आर्ग्यूमेंट नंबर 1, नो रियल एविडेंस। इस धरती पे हज़ारों करोड़ों लोग रोज़ाना प्रेयर करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं अपना अलग अलग तरीके से, अलग अलग रिलीजन में। पर हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है कि उस गॉड ने कभी किसी की प्रेयर का जवाब दिया हो या फिर वो एग्जिस्ट करता हो। हॉस्पिटल, साइंस लैब, कोर्ट ये गॉड को कभी भी एक एविडेंस की तरह यूज़ नहीं करते और इनको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बिना उसके भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नेचर है, ये जो दुनिया है, इसके अपने नेचुरल लॉज हैं, ये उन पे काम करती है। तो यहाँ से और दूसरी चीज़, यदि यदि गॉड जो है वो एग्जिस्ट भी करता है, वो असली भी है, तो वो इतना छुप छुप के क्यों रहता है? वो किससे डरा हुआ है? हम इंसानों से। एक ऐसा गॉड जो सबको प्यार करता है, कुछ तो एविडेंस दिखाया होता उसने अपना, कभी तो कोई तो प्रूफ दिया होता उसने अपना। उसे इतना छिपने की ज़रूरत क्या है? वो ऐसा क्या है जिससे उसे डर लगता है कि मैं इंसानों के सामने आ गया, उन्हें दिखा दिया कि मैं हूँ तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा। तो एंड में जाके यही समझ आता है कि कोई एविडेंस तो मिल नहीं रहा, तो इंसानों ने बस यही है कि अपने मन के हिसाब से कुछ इमेजिनेशंस बना ली, और उनकी इमेजिनेशन जो उनकी एक क्रिएटिविटी का ही एक नतीजा है गॉड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्ग्यूमेंट नंबर 2, प्रॉब्लम ऑफ इविल एंड सफरिंग। दुनिया में कितना ज़्यादा दुख है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन दे डाई every year from cancer, hunger और some kind of disaster। इसके अलावा भी दुनिया भर में अभी इस वक्त भी अलग अलग जगह वॉर्स चल रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग भी मर रहे हैं। तो यदि गॉड ऑल पावरफुल है, ऑल गुड है, वो सबका अच्छा चाहता है, वो सबसे प्यार करता है, तो फिर वो बड़ी आसानी से ये चीज़ें रोक सकता है। पर वो ऐसा नहीं करता। ये चीज़ कितनी बिल्कुल सेंस नहीं बना रही होगी ये चीज़, कि एक तरफ तो हम उसे बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, पर उसी के सामने कुछ गलत हो रहा है और कुछ बेगुनाहों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जो कि वो बहुत आसानी से रोक सकता है। जितनी पावर्स हमने गॉड को दे रखी हैं, बता रखा है हमने कि गॉड के पास हैं, अगर उसके पास सच में उतनी पावर है तो वाकई में इन चीज़ों को बड़ी आसानी से रोक सकता है, पर वो ऐसा नहीं करता। तो इससे ये समझ आता है कि या तो गॉड ऑल पावरफुल नहीं है। अगर वो है और नहीं रोक पा रहा तो वो ऑल पावरफुल तो नहीं है ना, वो बहुत कमज़ोर है, ठीक है। और अगर उसके पास पावर है, दूसरी चीज़ मान ली जाए कि ठीक है उसके पास पावर है और वो रोक नहीं रहा, तो फिर इससे तो समझ आता है कि यार वो तो अच्छा तो नहीं है फिर, है ना, वो तो कोई बुरा ही इंसान होगा कि उसके सामने कुछ गलत हो रहा है और वो रोक भी नहीं रहा। ये तो कितनी बुरी बात हुई ना ये तो वही चीज़ है कि या तो वो है ही नहीं, अगर वो है और रोक नहीं रहा तो वो कोई ऑल गुड तो नहीं है ना। जैसा उसे बताया जाता है कि ऑल काइंड, ऑल गुड और सबको प्यार करता है, वैसा नहीं है फिर वो। तीसरा आर्ग्यूमेंट, साइंस एक्सप्लेन्स विदाउट गॉड। देखो, पहले के टाइम पे गॉड की ज़रूरत थी और पहले के टाइम पे लोग गॉड को बहुत मानते भी थे, क्योंकि उनके आसपास इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको नहीं पता क्या क्या हो रहा है, और पहले के टाइम पे साइंस नहीं थी, तो लोगों को यही सिंपल मिलता था कि यार गॉड ही कर रहा होगा, कुछ कोई है जो बहुत पावरफुल है और वो कभी बारिश करा देता है, कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, कभी बहुत तेज़ बिजली कड़क जाती है, तो वो आसमान की तरफ देख के बोल रहे हैं कि वहाँ कोई बैठा है और वो कुछ तो सिस्टम चला रहा है, और वो ही कर रहा है सब कुछ। पर जैसे जैसे साइंस आया, नई नई इन्वेंशंस हुई, नई नई एक्सप्लोरेशंस हुई, तो वहाँ से पता चला कि यूनिवर्स बिग बैंग के साथ शुरू हुआ है और ये यूनिवर्स फिज़िकल लॉज से चल रहा है। कुछ नियम हैं, कुछ इस नेचर को कुछ नियम चला रहे हैं, जैसे ग्रेविटी, एवोल्यूशन, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये सारी चीज़ें। लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर से इवॉल्व हुई है
है ना। हमारे पास उस चीज़ के प्रूफ भी हैं, फॉसाइल्स हैं हमारे पास, डीएनए प्रूफ्स निकाल लेते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास उस चीज़ के। तो जो पहले लोग कहते थे कि भगवान बारिश करा रहा है, भगवान बीमारियां फैला रहा है, या फिर बच्चे भी भगवान की वजह से हो रहे हैं, हमारे पास इन चीज़ों के अब जवाब हैं। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा साइंस नई नई चीज़ें खोज रहा है, उतना ही ज़्यादा लोग उस जो एक बहुत ही यूजलेस सा एक आइडिया था, आइडिया ऑफ गॉड, उसे छोड़ते जा रहे हैं। इसीलिए एथिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। आर्ग्यूमेंट नंबर 4, डिफरेंट रिलीजन्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। देखो, हिंदुइज्म में बोला जाता है कि बहुत सारे गॉड हैं, क्रिश्चियनिटी बोलती है कि एक ही गॉड है, ठीक है। मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है। अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग आइडिया हैं गॉड के, उनकी अपनी अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, हर किसी की अपनी एक अलग अलग किताबें भी हैं, तो और उन सब में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, तो वो सारी तो सही हो नहीं सकती। और फिर एक और चीज़ है कि तुम उसी में मानते हो, उसी रिलीजन, उसी टेक्स्ट बुक में मानते हो, उसी भगवान में मानते हो जिस रिलीजन में तुम पैदा हुए होते हो। मतलब अगर कुछ यूनिवर्सल होता तो सभी उसमें मानते, पर क्योंकि वो कुछ ऐसा है कि एक कबीले के लोग ऐसा मानते हैं कि गाय खाना अच्छी बात है, दूसरे कबीले के मानते हैं बुरी बात है, तुम उस कबीले में पैदा हो गए हो, इस वजह से मेरी थिंकिंग एक पर्टिकुलर तरीके की है। तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी चीज़ नहीं दिख रही। ऐसा लग रहा है कि ये कल्चर है बस, कि हम तो ये वाला फेस्टिवल मनाते हैं, नाचते गाते हैं, इस दिन नाचेंगे। दूसरे रिलीजन वाले बोल रहे हैं कि नहीं, हम उस दिन नाचेंगे। अब वो कोई एक डिवाइन चीज़ नहीं, वो बस कल्चर है, कल्चरल चीज़ है। आर्ग्यूमेंट नंबर 5, प्रेयर स्टडीज़ फेल। मतलब काफ़ी सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं कि ये जो पूजा आरती वगैरह करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, है ना, गॉड के सामने, गॉड से प्रे करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो कोई रिजल्ट भी देती है क्या? वो बीमार लोगों को ठीक भी करती है क्या? तो उसका रिजल्ट आता है कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस चांस है। और तुम प्रेयर नहीं करोगे तो भी चांस है कि तुम बच जाओगे, और तुम करोगे तो भी चांस है कि, बहुत चांस है कि तुम नहीं, उस चीज़ का कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट नहीं, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और बस एक चांस है कि 100 लोग प्रेयर करेंगे तो 10 लोग तो उनमें वैसे भी अपने आप भी सही हो जाते हैं, तो प्रेयर के बाद सही हो जाएंगे, तो उन्हें लगेगा कि गॉड ने सही कर दिया। और यदि प्रेयर काम भी करती तो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग रिलीजन में ज़्यादा मानते हैं, जो लोग गॉड में मानते हैं, वैसे खासकर डर की वजह से मानते हैं ज़्यादातर लोग, और बहुत ही दोगले होते हैं जो लोग रिलीजन में मानते हैं, क्योंकि उनके पास कोई खास रीजनिंग होती नहीं है उस चीज़ में मानने के लिए, पर फिर भी वो दिखाते हैं कि हम मानते हैं। और उसके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि उन्हें वैलिडेशन चाहिए होती है। अगर उन्हें सच में लगता है कि गॉड है और वो सही कर देता है, वो सही कर देगा मुझे, तो उन्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, उन्हें मंदिर में ही जाके बैठ जाना चाहिए, है ना। जैसे कई लोगों को सांप काट जाता है तो वो किसी बाबा के पास लेके चल जाते हैं, और फिर वहीं से ही उन्हें ईश्वर की प्राप्ति करा देता है वो बाबा। अगला आर्ग्यूमेंट, गॉड ऑफ गैप्स इज श्रिंकिंग। पहले भी बात करी थी हमने इसके बारे में कि पहले क्या होता था कि लोग कहते थे कि जो गॉड है ना, वो बिजली कड़का रहा है, वो बीमारियाँ, जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो बीमारियाँ ले आता है, और बच्चे भी उसी की वजह से होते हैं, बच्चे भी वही देता है, वही भेजता है, सारी अच्छी बुरी चीज़ें वही कर रहा है। अब हमें पता है, हर चीज़ के पीछे रीज़न पता है कि जो थंडर स्टॉर्म होते हैं, जो लाइटनिंग होती है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, बीमारियाँ किस तरीके से फैलती हैं, बैक्टीरिया किस तरीके से बीमारियाँ स्प्रेड करते हैं, रिप्रोडक्शन के पीछे का साइंस क्या है। अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं साइंस की,
बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो हमें इन सब चीज़ों के पीछे के रीज़न पता है। तो अब जो यूटिलिटी थी ना, जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, वो जो गॉड की यूटिलिटी थी, जो नीड थी एक, वो अब कम हो रही है। इस वजह से भी लोग उस कॉन्सेप्ट में, उस आइडिया में मानना काफ़ी तेज़ी से कम कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में एथिस्ट की संख्या बढ़ती जा रही है, एथिस्ट के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब कोई ख़ास ज़रूरत बची नहीं है। वो ज़रूरत थी जब हमारे पास नॉलेज नहीं थी, तो हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, और वो कॉन्सेप्ट उस टाइम के हिसाब से, एक चीज़ होती है ना कि समय के हिसाब से इंसान को बदलना सीखना चाहिए, तो उस समय के हिसाब से वो चीज़ वैलिड मान सकते हैं हम कि ठीक है, हमारे पास उतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने अपने सवालों को वैसे तो खोज करती रहनी चाहिए, वैसे तो सवाल करने चाहिए, पर क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने उन सवालों का एक जवाब ढूंढ लिया, वो था गॉड। पर क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब हम सवालों के अच्छे और असली जवाब ढूंढ सकते हैं। अब हम किसी भी चीज़ के पीछे के कॉज को पता करने की ट्राई कर सकते हैं, और काफ़ी चांसेस है कि हमें उस चीज़ के पीछे का कॉज पता चल जाएगा। तो फिर कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं उस गॉड की, है ना, क्योंकि अब हम ही काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और आखिरी चीज़ की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। मतलब कि जो बहुत ही तगड़े कोई क्लेम कर रहा है ना, तो उसको फिर बहुत ही तगड़े एविडेंस भी देने होंगे उसके लिए। जबकि गॉड क्या है? गॉड तो दुनिया का सबसे बड़ा क्लेम है, कि मतलब तुम ऐसा क्लेम कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ, खैर तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी तुम क्लेम कर रहे हो कि मुझे ये पता है, और उसका न्याय करने का तरीका ये है, वो इस तरीके से रूल करता है, वो सबको प्यार भी करता है, वो सबसे पावरफुल भी है, वो सब कुछ जानता भी। अगर कोई इतना बड़ा क्लेम कर रहा है, तो फिर उसको एविडेंस भी तो इतना तगड़ा ही देना चाहिए ना। एविडेंस तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पर तुम क्लेम बहुत बड़े बड़े कर रहे हो, है ना, क्लेम बहुत बड़े बड़े कर रहे हो कि उसने ही दुनिया बनाई है। अब शायद इनको कान में आके बताता होगा गॉड, क्योंकि इनके ही पास आता होगा, बाकी दुनिया से तो खैर डरता है वो। तो यही चीज़ है, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गॉड, कि वो नहीं एग्जिस्ट करता ऐसा। दैट्स इट।